हेलो एंड वेलकम बैक टू कनेक्टिंग डॉट्स। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपको पता है आज जिस लेबनान पर इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है उसे कभी अरब देशों का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं इनसाइड ऑफ लेबनान। 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने लेबनान के बेरूत शहर में हवाई हमले में मार दिया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह और इजराइल की आपस में जंग शुरू हो गई, लेकिन जगह थी लेबनान। लेबनान की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। 217 किलोमीटर लंबे और 56 किलोमीटर चौड़े इस देश की आबादी करीबन 55 लाख है। यह पूर्व और उत्तर में सीरिया से घिरा है, दक्षिण में इजराइल है और पश्चिम में भूमध्य सागर है। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की तो यह काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्षेत्र पर रोमन, ग्रीक, टर्किश और फ्रांसीसियों ने राज किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर मींस टर्की के हारने के बाद 1916 में वेस्टर्न कंट्री ने मिडिल ईस्ट की सीमाओं को अपनी मर्जी और अपने हितों के मुताबिक बांट दिया। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा किया। फ्रांस से ही 1920 में सीरिया के वेस्टर्न पार्ट को लेबनान बनाया गया। यही कारण है कि लेबनान के ऊपर फ्रांस के कल्चर का असर काफी हद तक है। यहाँ अरबी के अलावा इंग्लिश और फ्रेंच भी बोली जाती है। 1932 की सेंसस के अकॉर्डिंग 51% क्रिश्चियन, 22% सुन्नी मुस्लिम, 20% शिया मुस्लिम थे, जो कि आज क्रिश्चियन 32% जबकि शिया 31%, सुन्नी 32% हो गए हैं। लेबनान को 1943 में फ्रांस से आजादी मिली। तय हुआ कि राष्ट्रपति क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम, स्पीकर शिया मुस्लिम होंगे। इसके 4 साल बाद 1947 को इजराइल की स्थापना हुई। 1950 में लेबनान के अंदर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिल गए। 1947 में इजराइल की स्थापना होने के बाद लेबनान के लिए चुनौतियां स्टार्ट हो गई। 1947 से ही फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए लेबनान एक महत्वपूर्ण देश बन गया। यही कारण है कि लेबनान ने इजराइल के विरुद्ध 1948, 1967 में फाइट की। 1950 में लेबनान की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला। लेबनान ने 1956 में बैंकिंग प्राइवेसी एक्ट लागू कर दिया, जिसमें डिपॉजिटर इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता था। यह कुछ इस तरह था जैसे आज के समय में स्विस बैंक रखते हैं। इस एक्शन के बाद लेबनान की बैंकों के अंदर फॉरेन करेंसी काफी ज्यादा आने लगी। इससे एक कदम आगे बढ़कर लेबनान की गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ गई। इन्हीं बैंकिंग नियमों और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण इसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाने लगा। इन्हीं सभी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण लेबनान की जीडीपी 1950 के मुकाबले 1962 में डबल हो गई। जब पड़ोसियों के घर आग लगती है तो चिंगारी अपने घर आ ही जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था लेबनान के साथ। 1975 तक लेबनान गृह युद्ध की चपेट में आ गया। इसके मुख्यतः 3 कारण थे। फर्स्ट, रिलीजियस बेस्ड पोस्ट सिस्टम, चूंकि बड़े पदों पर क्रिश्चियन का कब्जा था, जो कि 1943 में डिसाइड हुआ था। सेकंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके कारण जीडीपी तो डबल हो गई, लेकिन बड़े पदों पर क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियनों की इकोनॉमी काफी बढ़ी, जबकि मुसलमान और ज्यादा पिछड़ गए। यही कारण दोनों धर्मों में तनाव बढ़ने लगा। तीसरा कारण, पड़ोसी। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण भी था। इजराइल से कंटिन्यू फिलिस्तीन शरणार्थी लेबनान आ रहे थे। वहीं सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, इस कारण वहां से भी शरणार्थी लेबनान आ रहे थे। इन्हीं शरणार्थियों के कारण लेबनान के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या काफी बढ़ने लगी और यहीं से मुसलमानों और क्रिश्चियनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। लेबनान को इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ाई का मैदान बना दिया। 1982 में लेबनान में इलेक्शन हुए, जिसमें इजराइल के नजदीकी बशीर गोमायल राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उनकी शपथ ग्रहण से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने सबरा और शतीला में लगभग 3000 फिलिस्तीन शरणार्थियों की हत्या कर दी। इसी घटना से हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसका समर्थन ईरान ने किया। 1975 में स्टार्ट हुआ गृह युद्ध 1990 तक चला। इस गृह युद्ध को रोकने में सऊदी अरब ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि मुसलमानों को ज्यादा सांसद और पद दिए जाएंगे। गृह युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर एक नई पावर के रूप में उभरा। हिजबुल्लाह ने हमास के साथ कोऑर्डिनेट किया और यह इजराइल के लिए एक नई मुसीबत थी। मई 2008 में लेबनान गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें लेबनान ने हिजबुल्लाह के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को हटा दिया और एक बार फिर लेबनान के अंदर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। यह कॉन्फ्लिक्ट 18 महीने चला, जिसे दोहा में एक एग्रीमेंट के द्वारा खत्म किया गया। चूंकि ज्यादातर शर्तें हिजबुल्लाह की मानी गई, इसीलिए एक प्रकार से यह हिजबुल्लाह की जीत थी। यहीं से हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी एक्टिव हो गया।
प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग हिजबुल्लाह की पोलिटिंग विंग लेबनान पार्लियामेंट में 15 सीटों पर काबिज है। आज भी लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा कंट्रोल है और यहीं पर वह इजराइल के साथ युद्ध में है। हिजबुल्लाह आज के समय काफी ज्यादा पावरफुल संगठन है जिसके पास एडवांस हथियार है, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल्स भी है जिसका पूरा समर्थन ईरान करता है। अभी प्रेजेंट टाइम हिजबुल्लाह के पास लगभग 2 लाख लड़ाकू है, क्योंकि इस लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट के साथ पूरे विश्व में एक प्रकार की टेंशन क्रिएट कर दी है। यह जितना टाइम चलेगी उतनी टेंशन बढ़ेगी और इसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।